मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 122वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज की चर्चा इस समय देश में एक बहुचर्चित नारे के संबंध में मैं करने जा रहा हूं। जैसा कि हम सबको मालूम है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा राष्ट्रीय समाज सनातन समाज को बंटने न देने और कटने से संबंधित जो नारा दिया था, उस पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वह स्वाभाविक है। हर राजनीतिक दल का अपना एक अधिकार है, इस नारे पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। लेकिन मित्रों, जिस प्रकार की प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता चाचा शिवपाल जी ने दी है, वह एक सनातन समाज के लिए, राष्ट्रीय समाज के लिए, शांति प्रिय समाज के लिए एक बहुत बड़ी और लोकतंत्र के लिए भी एक चेतावनी है कि जिस प्रकार उन्होंने इस नारे के बारे में बात करते हुए कहा है कि बंटने और कटने जैसा नारा देने वाले लोग बाद में पीटे जाएंगे। ये एक गंभीर चेतावनी है हमारे समाज को संगठित होते हुए देखकर उनके बौखलाने का एक परिणाम भी है। मित्रों, मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आप सबके समक्ष पंचतंत्र की एक 4 बैलों और एक शेर वाली कथा दोहराना चाहूंगा कि कैसे एक जंगल में 4 बलिष्ठ नुकीले सींगों वाले बैल संगठित रूप से बड़ी मित्रता के साथ, भाईचारे के साथ इकट्ठे होकर चरा करते थे और उनकी देह दृष्टि, उनके मांस को देखकर, उनके शरीर को देखकर एक शेर उनका भोजन करने के लिए लालायित रहता था। लेकिन वह उनकी संगठन शक्ति, उनके हमेशा इकट्ठे रहने से, उनके आपसी प्रेम भाईचारे को देखकर, उनके नुकीले सींगों और उनकी बलिष्ठ भुजाओं को देखकर वह हिम्मत नहीं कर पाता था और मन मसोस कर रह जाता था। लेकिन धीरे से उसने एक युक्ति सुझाई दी और किस प्रकार उसने उन 4 बैलों को बांटने के लिए एक दिन एक बैल को अपने पास बुलाया, बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उसके कान पर मुंह ले जाकर फुसफुसाकर और हंसते हुए चला गया। वह बैल जब अपने 3 अन्य बैलों के समूह में पहुंचा तो उन लोगों ने स्वाभाविक रूप से पूछा कि शेर ने तुम्हें क्यों बुलाया था और हंसकर क्या कह रहा था। उसने कुछ कहा ही नहीं था। उस बैल ने कहा उसने कुछ कहा ही नहीं। लेकिन उन बैलों को विश्वास नहीं हुआ कि इतने हंसते हुए बैल कैसे चला गया, शेर कैसे चला गया। शेर तो बैल को खा जाता है, लेकिन इसको कैसे छोड़ दिया। और यही संदेह का बीज पड़ा। अगले 2 दिन बाद वो फिर शेर आया और एक बैल को फिर उसने यही प्रक्रिया दोहराई। इस प्रकार समय अनुसार उन 4 बैलों में आपस में फूट का बीज पड़ गया, वैमनस्यता पड़ गई, उनके मन खराब हो गए। धीरे धीरे वो कुछ दूरी पर चढ़ने लगे, फिर उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया आपस में। उनकी इन सारी गतिविधियों को वो शेर दूर से ताड़ रहा था। और जब उस शेर ने देखा कि उन बैलों ने आपस में मिलना जुलना, बोलना चालना और इकट्ठे रहना छोड़ दिया और दूर दूर जाकर चढ़ने लगे हैं, तो उसने एक एक कर 4 बैलों का सफाया कर दिया और उनका निवाला अपना बना लिया। मित्र, एक लंबे समय से हम सब देख रहे हैं किस प्रकार सनातन समाज के अंदर फूट का बीज जातिवाद, क्षेत्रवाद के आधार पर हजारों हजार वर्ष से हमारे बीच बोया जा रहा था। जहाँ जहाँ का समाज, हिंदू समाज, सनातन समाज बटा और वह कटा, और उसके कटने के कारण वह हिस्सा देश से भी कटा। चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, मुल्तान हो, पंजाब हो, कोई भी हो, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश कहा जाता है वर्तमान में, वह हो, सारी जगह यही प्रक्रिया दोहराई गई। और वह प्रक्रिया तभी तक रुकी रही जब तक कि वहाँ का सनातन समाज बटा नहीं। अब बटा नहीं तो कटा नहीं, और वह जहाँ का समाज बटा नहीं, कटा नहीं, वही हिस्सा देश में सुरक्षित रहा। लेकिन मित्रों, हम सब देख रहे हैं देश की आज़ादी के बाद जो ऐसे लोग थे हमको बांट कर काट कर ऐसे देश को तोड़ने का षड्यंत्र करते आ रहे थे, वह धीरे धीरे सफलता
प्राप्त कर लें, उन्होंने उसी शेर की तरह हम सबके बीच में भ्रम फैलाकर अपना काम करना शुरू कर दिया था। बहुत लंबे समय बाद राष्ट्रीय स्तर पर किसी नेता ने इस प्रकार की गंभीर चेतावनी समाज को देने का काम, झकझोरने का काम, आंखें खोलने वाला ये नारा दिया था। इस नारे ने देश के अंदर हर प्रांत में, हर शहर में, हर गांव में, हर घर में, हर गली में, हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं स्थान बनाया है कि अब हमको बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस नारे की प्रतिक्रिया में उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने ये जो कहा है कि जो नारा और इस नारे पर चलने का काम करने वाले हैं कि बंटना नहीं है, कटना नहीं है, समय आने पर वो फिर पिटेंगे। मित्रों, ये वही शिवपाल जी हैं जिन्होंने अपने परिवार में सबसे ज्यादा कटने और काटने का काम किया है, बांटने का काम किया है। यही सबसे ज्यादा बटे हैं, यही अपना परिवार छोड़कर कई बार राजनीतिक एक अलग दल भी बनाया, अन्य दलों के भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सहयोग करने का काम किया है। सबसे बड़ी आवश्यकता इस नारे की उन्हीं को है। और समाजवादी पार्टी का तो चरित्र पिटने पिटाने का रहा है। वह जब सत्तारूढ़ है, उन्होंने गरीबों के साथ क्या अन्याय पीटने का काम किया था, किस प्रकार गुंडे बदमाश गली गली घर घर लोगों को पीटते थे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे और गरीबों की संपत्तियों को पीट पीट कर छीन लिया करते थे। उनका नारा था हल्ला बोल, बंद दुकान तुम्हारी और खुली दुकान हमारी, ये उनका नारा था। आज वह कुछ सफलता इस लोकसभा चुनाव में हम सबके बंटने के कारण, कहीं ना कहीं कुछ भ्रम में फंसने के कारण उनको मिल गई है और उससे वह अपने पुराने पिटने पिटाने के दिन दोहराने की चेतावनी देने का काम करने का दुस्साहस कर रहे हैं। इसको समाज को गंभीरता से लेना पड़ेगा। मित्रों, इनका चरित्र है, हम सब ने देखा किस प्रकार 24 अक्टूबर 2016 के दिन इनका एक पारिवारिक पार्टी की बैठक चल रही थी और उसमें उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश जी माइक पर बोल रहे थे, तो इन्हीं चाचा शिवपाल जी ने अखिलेश जी को मुख्यमंत्री झूठे हैं झूठे हैं झूठे हैं बोलकर उनके हाथ से माइक छीनने का प्रयास किया था। और उस प्रयास में सारी मीडिया ने, सारे देश ने देखा था किस प्रकार वहाँ पिटने पिटाने का कार्यक्रम एक संपन्न हुआ था और ज़्यादा होने जा रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से पारिवारिक व्यवस्था के तहत रुका था। ये हम सब ने देखा था। ये पिटने पिटाने का संस्कार है। यही संस्कार पश्चिम बंगाल के अंदर हम सब देखते हैं। जब वहाँ का एक समाज बंटने और कटने और मिटने से इनकार कर अपनी राजनीतिक लोकतांत्रिक ढंग से वोट देने का काम करता है, तो किस प्रकार वो असफल हो जाता है, पूरी तरह ना संगठित होने के कारण, तो उसको, उस समूह को वहाँ चुनाव के बाद किस प्रकार संदेश खाली जैसी घटनाएं, पीटने का, पाटने का और किस प्रकार उसको प्रताड़ित करने का, उसकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का चुनाव के बाद महीनों, हर चुनाव के बाद एक लंबे समय से हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर एक कार्यक्रम चलता है। ये हम सब ने देखा है। और मित्रों, कहीं ना कहीं दबे नहीं, खुले स्वर में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारी कभी सरकार बनी यदि, तो हम ऐसे लोगों को जो बंटने और कटने और मिटने से इनकार करेंगे या नारा लगाएंगे, उनको हम पीटने का काम करेंगे। मित्रों, इस चेतावनी को हम सब समझें, महसूस करें और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के दिखाए रास्ते पर चलकर हम ना बटेंगे, ना कटेंगे और ना मिटेंगे और ना देश को, देश के किसी भी हिस्से को बंटने देंगे। इसी प्रतिज्ञा को अपने मन में दोहराते हुए हम सब संकल्पबद्ध हो जाएं इस नारे के साथ। मेरा आज आप सभी से यही निवेदन है। साथ ही आज जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा अनुरोध है वो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर प्रसारित अंकों को सुनकर, पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें। आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।